हेलो एवरीवन। बीएससी पार्ट फर्स्ट में कोलाइडल स्टेट का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत मैंने पिछली क्लास में कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण के बारे में चर्चा की थी। आज मैं कोलाइडी विलयनों के गुणधर्म क्या होते हैं, कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ वो शो करते हैं, इनके बारे में चर्चा करूँगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस, कोलाइडी विलयनों के गुणधर्म। अब देखिए, कोलाइडी विलयनों में हमने कहा कि सामान्यतः जो कोलाइडी विलयन होते हैं वो दो फेजेस के होते हैं, अर्थात दो घटक होते हैं। एक कहलाती है डिस्पर्स्ड फेज और दूसरी कहलाती है डिस्पर्सन मीडियम। क्लियर? अब ध्यान रखिएगा, इनमें से जो डिस्पर्स्ड फेज है मेनली प्रॉपर्टीज इन्हीं की वजह से शो होता है। डिस्पर्सन मीडियम के रूप में तो आप सामान्यतः जल भी ले सकते हो, यानी कोई भी सॉल्वेंट जो होता है वो डिस्पर्सन मीडियम एक्ट एज ए डिस्पर्सन मीडियम। बट डिस्पर्स्ड फेज के रूप में आपको लेना है कि सामान्यतः डिस्पर्स्ड फेज जो होती है वो डिपेंड करती है साइज ऑफ द पार्टिकल, किस उसका पार्टिकल का साइज क्या है। तो मेनली सामान्यतः जो प्रॉपर्टीज शो करेगी कोलाइडल सॉल्यूशंस की, जो प्रॉपर्टीज होती है वो केवल और केवल डिस्पर्स्ड फेज की है। डिस्पर्स्ड फेज कैसा है, डिस्पर्स्ड फेज की साइज कैसी है, जो कोलाइडल सॉल्यूशन ले रहे हो वो होमोजेनिटी का है या हेट्रोजीनियस का नेचर का है, जो आप कोलाइडल सॉल्यूशन जो आपने लिया है उसमें जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबलाइज रहेंगे या अनस्टेबल रहेंगे, उनका कलर किस वजह से आता है, वो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ कैसे शो करते हैं, वो काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ क्यों शो करते हैं, इसके अतिरिक्त वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों दर्शाते हैं, वो सारा का सारा मेनली किसके ऊपर डिपेंड रहता है, डिस्पर्स्ड फेज पर डिपेंड रहता है। तो ऐसी स्थिति में कोलाइडल सॉल्यूशंस के कौन कौन से गुणधर्म हैं जो सामान्यतः कोलाइडी विलयनों को द्वारा दर्शाए जाते हैं। तो पहला आ जाता है इसमें सबसे मुख्य बिंदु ही कि हमने पढ़ा था कि सामान्यतः सॉल्यूशंस है वो तीन टाइप के होते हैं। पहला बताया था आपको ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा बताया था कोलाइडल सॉल्यूशन और तीसरा बताया था सस्पेंशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ द पार्टिकल। तो मैं पहले ही चर्चा कर लेता हूँ साइज ऑफ द पार्टिकल। पहली प्रॉपर्टी साइज ऑफ द पार्टिकल, यानी कणों का आकार क्या है। कणों के आकार के लिए मैंने कहा था कि 10⁻⁵ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच के आकार के होने चाहिए। जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो सामान्यतः कोलाइडल पार्टिकल्स 10⁻⁵ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर साइज के होते हैं, अर्थात इतनी सूक्ष्म साइज 10⁻⁷ सेंटीमीटर से और छोटे होने पर जिन पार्टिकल्स के द्वारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो ट्रू सॉल्यूशंस कहलाता है। इनसे बड़े होने पर यानी 10⁵ से लार्ज अगर वो है तब ऐसी स्थिति में वो सामान्यतः सस्पेंशन सॉल्यूशंस का निर्माण करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी जो आ जाती है कोलाइडल सॉल्यूशंस की, कोलाइडल सॉल्यूशंस 10⁻⁵ सेंटीमीटर से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच के होते हैं। नेक्स्ट जो बिंदु आता है वो आ जाता है हिट्रोजीनियटी का, हिट्रोजीनियस नेचर के होते हैं। अब देखिए, मैंने कहा था कि सामान्यतः जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन लीजिए या सस्पेंशन, दोनों के दोनों ही हिट्रोजीनियस नेचर के होते हैं, जबकि ट्रू सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, होमोजीनियस नेचर का। होमोजीनियस का मतलब है कि सामान्यतः उसमें एक ही फेज पाई जाती है, जबकि हिट्रोजीनियस नेचर का है इसका मतलब है कि दो फेजेस होती हैं, टू फेजेस आर प्रेजेंट, दो फेज पाई जाती है, एक कहलाती है डिस्पर्स फेज और दूसरी कहलाती है डिस्पर्सन मीडियम। या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये एक द्विघटकीय तंत्र है जिसमें दो कंपोनेंट्स पाए उपस्थित रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट कोलाइडल जो सॉल्यूशंस हैं वो कोलाइडल सॉल्यूशंस हिट्रोजीनियस नेचर के होते हैं, यानी विषमांग प्रकृति के होते हैं। उनकी नेचर कैसी होती है, हिट्रोजीनियस नेचर होती है। थर्ड आ जाता है आपका
कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब ध्यान देना, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब है अणुसंख्यक गुणधर्म, यानी ऐसी प्रॉपर्टीज जो अणुओं की संख्या पर डिपेंड करती है, अणुओं की संख्या पर डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अणुओं की संख्या पर डिपेंड करेगी, वो क्या कहलाती है? अणुसंख्यक। तो चूंकि कोलाइडल जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत सारे अणुओं से मिला हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में उनके द्वारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बहुत कम शो की जाती है। फलस्वरूप ऐसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नॉट मेजरेबल होती है, यानी उन्हें आसानी से मेजरेबल नहीं कर सकते। जो आपकी 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, हिमांक में अवनमन यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वाष्प दाब में अवनमन यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, डिप्रेशन वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और चौथा जो आता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर यानी आपका परासरण दाब। तो ध्यान रखिएगा, इनमें से 3 चूंकि जो प्रॉपर्टीज़ है आपकी वाष्प दाब में अवनमन, इसके अलावा क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन, ये दोनों ही प्रॉपर्टीज़ के मान बहुत कम आते हैं, इसलिए इन्हें आसानी से मेजर नहीं कर सकते। परासरण जो आपका परासरण दाब है, ऑस्मोटिक प्रेशर, वो एक मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ है, आसानी से माप सकते हो। तो इनमें सामान्यतः कई बार कोलाइडिक प्रॉपर्टीज़ में जो गुणधर्म है इनमें सीधा लिखा हुआ ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर वाला जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है उसको मेजर कर सकते हैं, तो ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये ध्यान रखिएगा, सामान्यतः कोलोइडल जो पार्टिकल्स होते हैं वो अणुओं के पुंज होते हैं, अणुओं का समूह होती है, इसलिए सामान्यतः अणुओं की वास्तविक संख्या का आकलन नहीं किया जा सकता। फलस्वरूप इनके अणुसंख्यक, ये बहुत कम अणुसंख्यक गुणधर्म दर्शाते हैं, जबकि जो आपके ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं वो वास्तविकता में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज शो करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी स्थायित्व है। चौथी प्रॉपर्टीज आती है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी स्थायित्व है। अब ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि सामान्यतः है कोलिडल सॉल्यूशंस जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक कहलाते हैं द्रवस्नेही और दूसरे कहलाते हैं द्रव विरोधी कोलाइड्स। द्रवस्नेही जो कोलाइड्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू द्रव विरोधी कोलाइड्स के। हालांकि द्रव विरोधी कोलाइड्स भी द्रव विरोधी कोलाइड भी क्या होते हैं? स्थायी होते हैं, लेकिन द्रवस्नेही कोलाइडों की तुलना में कम स्थायी है। अब इनके स्थायित्व का मुख्य कारण क्या है? कोलोइडल सॉल्यूशंस क्यों होते हैं? तो इनमें जो कोलोइडल पार्टिकल्स होता है, उन कोलोइडल पार्टिकल्स पर जो चार्ज होता है वो सेम चार्ज पाया जाता है, सेम चार्ज, और सेम चार्ज होने के कारण वो क्या करते हैं? रिपल्सन करते हैं, प्रतिकर्षण होगा। अर्थात समान चार्ज होने के कारण कण पास नहीं आ पाएंगे, और कण पास नहीं आएंगे तो उनका एग्रीगेशन नहीं होगा, अर्थात कोऑगुलेशन नहीं होगा। तो फलस्वरूप वो जो कोलिगेटिव पार्टिकल्स हैं समान चार्ज होने के कारण आपस में जुड़ नहीं पाएंगे, फलस्वरूप उनका स्थायित्व मेंटेन रहेगा, अर्थात वो विलयन में विस्तृत रहेंगे। इसी कारण से कोलोइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? कोलोइडल विलयनों का क्या पाया जाता है? स्थायित्व पाया जाता है। अगली प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है कलर, रंग। चौथा गुणधर्म जो आता है वो आता है रंग, कलर। कलर के उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो सामान्यतः ध्यान रखिएगा, जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं उनमें प्रकाश के जो किरण होती है उनको प्रकीर्णित करने का गुणधर्म पाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो प्रकीर्णन है, अगर ये विजिबल रेंज में आती है, तब ऐसी स्थिति में हमारे को कोलोइडल जो पार्टिकल्स है वो रंगीन, या कोलाइडी विलयन है वो रंगीन नजर आते हैं। अब ध्यान देखिएगा कि सामान्यतः कोलोइडल जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज में वृद्धि होने पर कोलाइडी जो विलयनों का रंग है वो सामान्यतः गहरा होता जाता है, या मैं ऐसे कह सकता हूं कि ये जो रंग की डेप्थ है या इंटेंसिटी है वो सामान्यतः कोलाइडी पार्टिकल्स की साइज पर डिपेंड करती है। तो 5वां जो प्रॉपर्टीज है, मैंने कहा कि सामान्यतः है
कलर क्यों दर्शाते हैं? तो कलर का मुख्य कारण है कि कोलोइडल जो पार्टिकल्स होते हैं वो प्रकाश को प्रकीर्णित करने का गुणधर्म दर्शाते हैं, और प्रकीर्णन के फलस्वरूप ये प्रकीर्णित प्रकाश अगर विजिबल रेंज में आता है तब ऐसी स्थिति में हमारे को क्या प्राप्त होता है? कलर्ड सॉल्यूशन प्राप्त होंगे। अगला आ जाता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, अब ध्यान देना, कोलोइडल जो पार्टिकल्स होते हैं, कोलोइडल पार्टिकल्स चूंकि का आकार ज़्यादा होता है, फलस्वरूप इनका सतही क्षेत्रफल ज़्यादा, और सतही क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो ऐसी स्थिति में इनमें अधिशोषण की क्षमता पाई जाती है, और अधिशोषण की क्षमता होने के कारण फलस्वरूप ये उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सरफेस एरिया लार्ज है, अधिक है, हाई है, तो ऐसी स्थिति में सरफेस एरिया ज़्यादा होने के कारण इनमें एड्जॉर्प्शन की कैपेसिटी पाई जाती है, अधिशोषण की क्षमता पाई जाती है, और अधिशोषण होने के फलस्वरूप ये एक अच्छे उत्प्रेरक की भांति काम कर सकते हैं, कैटेलिस्ट। तो इनका सामान्यतः जो कोलोइड्स होते हैं उनको उत्प्रेरक के रूप में भी काम में लिया जा सकता है। अगला आ जाता है फिल्ट्रेबिलिटी। सातवां बिंदु है फिल्ट्रेबिलिटी, ट्रेबिलिटी, निस्संदता। अब ध्यान रखना, सामान्यतः अपन ने पढ़ा था कोलाइडी विलयनों के शुद्धिकरण में कि कोलाइडी विलयनों का साधारण फिल्टर पेपर के द्वारा शुद्धिकरण नहीं किया जा सकता, यानी जो आप फिल्टर करने की, फिल्टर से निकलने की जो छन्ने की कैपेसिटी है वो सामान्यतः अगर नॉर्मल फिल्टर पेपर है, नॉर्मल फिल्टर पेपर, तब ऐसी स्थिति में नॉर्मल फिल्टर पेपर में से तो ये क्रॉस कर जाते हैं, उस फिल्टर पेपर के पोर्स इतने लार्ज होते हैं कि उनमें से कोलाइडिक पार्टिकल्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं। परंतु अगर आपने अल्ट्रा माइक्रो फिल्टर पेपर लिया है, अल्ट्रा माइक्रो फिल्टर पेपर, अल्ट्रा माइक्रो फिल्टर पेपर, तब ऐसी स्थिति में इनमें से क्रॉस नहीं कर पाते हैं, डज नॉट क्रॉस कोलोइड पार्टिकल्स, कोलोइड पार्टिकल्स, कोलाइडी कण है वो इसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, साधारण जो फिल्टर पेपर है उसमें से तो ये क्रॉस कर जाते हैं, क्योंकि साधारण फिल्टर पेपर्स की जो साइज होती है वो कोलाइडी कणों से लार्ज होती है, तो ऐसी स्थिति में उसमें से तो क्रॉस हो जाते हैं, परंतु इसमें से क्रॉस नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट जो बिंदु आ जाता है वो आता है काइनेटिक प्रॉपर्टीज, गतिक गुणधर्म, काइनेटिक प्रॉपर्टीज, काइनेटिक प्रॉपर्टीज, यही सबसे महत्वपूर्ण है, काइनेटिक प्रॉपर्टीज, गतिक गुणधर्म। गतिक गुणधर्म का मतलब है कि कोलाइडी पार्टिकल्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर जिगजैग गति करते रहते हैं, यानी इधर से उधर अव्यवस्थित गति करते हैं। इधर से उधर अव्यवस्थित गति का मतलब है कि कभी इस तरीके से, इस टाइप की जो मूवमेंट होती है उसको हम कह देते हैं जिगजैग मैनर। जिगजैग मैनर का मतलब है कि अति अव्यवस्थित रूप से गति करते हैं। अब गति करने का मतलब मैंने आपको बताया था कि कोलाइडल जो पार्टिकल्स होते हैं उन कोलाइडल पार्टिकल्स में सेम चार्जेस होता है, तो ऐसी स्थिति में ये पास पास नहीं आ पाते हैं। ऐसी जो गति होती है, इस गति का सबसे पहले अध्ययन है वो रॉबर्ट ब्राउन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया कि पोलन्स जो होते हैं, पोलन ग्रेन्स जो परागकण होते हैं, उनको पानी के ऊपर छोड़ा और उनकी मूवमेंट को पहचाना। उन्हीं के आधार पर इस जो ये मूवमेंट है वैसा का वैसा ही मूवमेंट किस में पाया जाता है? कोलोइडल सॉल्यूशंस में कोलोइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। तो ऐसी स्थिति में ऐसी गति को ब्राउनियन मूवमेंट भी कहा जाता है। ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट, मूवमेंट, ब्राउनियन गति, क्योंकि सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने इसके बारे में बताया था। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कभी रोशनदान से आती हुई जो प्रकाश की लाइट है उसमें जो धूल के कण हैं वो जिस तरीके से मूवमेंट करते हैं, वो धूल के कणों की जो गति हो रही है वो कौन सी गति है? वो ब्राउनियन मूवमेंट के कारण ही है। और ब्राउनियन मूवमेंट, या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि कोलाइडल जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनमें गतिक गुणधर्म पाया जाता है, अर्थात वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते रहते हैं, निरंतर गतिशील रहते हैं, और इनकी जो गति होती है उसमें अव्यवस्थित या इधर से उधर जिगजैग मैनर में ये गति करते हैं। ऐसी जो गति होती है उनको हम कह देते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। अगला प्रॉपर्टीज आ जाती है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज,
ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ये इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान रखिएगा, प्रकाशिक गुणधर्म क्यों दर्शाता है। आपने ट्रू सॉल्यूशन यानी वास्तविक विलयन का एक बीकर में भरकर अगर उसमें से लाइट गुजारने की कोशिश की, तो ऐसी स्थिति में अगर इसमें से लाइट गुजरती है तो आपको ये लाइट का पथ नज़र नहीं आता है। ट्रू सॉल्यूशंस में अगर गुजरेगी तो लाइट का पथ नज़र नहीं आएगा, परंतु अगर ये ही लाइट कोलोइडल सॉल्यूशन से गुजरती है, कोलोइडी विलयनों से गुजरती है, और देखने पर हमारे को उसका पथ आसानी से नज़र आता है, इसी गुणधर्म को हम कह देते हैं प्रकाशिक गुणधर्म या ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। प्रकाशिक गुणधर्म, प्रकाशिक गुण के नाम से जानते हैं। यानी कोलाइडी विलयनों में कोलाइडल जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे प्रकाश के टकराने के फलस्वरूप प्रकीर्णित होने के कारण ही हमारे को ये पथ क्या आता है, नजर आता है। तो सामान्यतः कोलाइडी विलयन से प्रकाश को गुजारने पर अगर उसका पथ प्रदर्शित होता है, तब ऐसी स्थिति में ऐसे गुणधर्म को हम क्या कह देते हैं, प्रकाशिक गुणधर्म कह देते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि सामान्यतः ये जो प्रकाश है इसकी जो वेवलेंथ है वो कोलाइडल साइज जो होती है उसके लगभग इक्वल होती है। तभी ऐसी स्थिति में इनमें स्कैटरिंग की प्रवृत्ति पाई जाती है, और जैसे प्रकीर्णित होगा इसके फलस्वरूप हमारे को जिस रास्ते से वो गुजर रहा है वो आसानी से साफ साफ नजर आता है। जैसे मैंने बताया, रोशनदान से आने वाले प्रकाश का जो पथ है वो हमारे को आसानी से नजर आता है। तो वो मुख्यतः कोलाइडल जो सॉल्यूशंस होते हैं वो कौन सा गुणधर्म दर्शाते हैं, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज दर्शाते हैं, यानी प्रकाशिक गुणधर्म दिखाते हैं। नेक्स्ट जो बिंदु आ जाता है, अब एक चीज का और ध्यान रखिएगा, ये जो प्रकाशिक गुणधर्म है इसका सर्वप्रथम अध्ययन टिंडल नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसीलिए इसे टिंडल इफेक्ट भी कहा जाता है। टिंडल इफेक्ट, टिंडल प्रभाव भी इसी को कह देते हैं। प्रकाशिक गुणधर्म को ही अपन क्या कह देते हैं, टिंडल प्रभाव, क्योंकि इसका सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया, टिंडल नामक वैज्ञानिक ने किया था। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज आती है वो आती है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, वैद्युत गुण सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। वैद्युत गुण क्यों पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। कोलाइडल जो पार्टिकल्स होते हैं उन कोलाइडल पार्टिकल्स पर या तो धनात्मक आवेश या ऋणात्मक आवेश उपस्थित रहता है, यानी परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों पर आवेश उपस्थित रहता है। समान आवेश होने के कारण ही ये कोलाइडल कण एक दूसरे के समीप नहीं आ पाते, फलस्वरूप इनका स्कंदन नहीं होता है। अगर किसी विधि के द्वारा इनके आवेश को खत्म कर दिया जाए, मैंने कहा कि कोलाइडल कणों पर या तो धनात्मक आवेश या ऋणात्मक आवेश उपस्थित रहता है, तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखना है कि सामान्यतः अगर ये आवेश जो कोलाइडल पार्टिकल्स पर है, इन आवेश के कारण ये कोलाइडल पार्टिकल्स पास नहीं आ पाते हैं। अगर किसी मेथड के द्वारा इन कोलाइडल पार्टिकल पर उपस्थित आवेश को समाप्त कर दिया जाए, तब ऐसी स्थिति में इनका कोगुलेशन हो जाता है। तो कुल मिला के मैं ऐसे कह सकता हूं कि इनमें विद्युतीय गुण भी पाया जाता है। कोलाइडल जो सॉल्यूशंस होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशंस जो न्यूट्रल होते हैं, क्योंकि डिस्पर्स फेज पर जितना आवेश होता है डिस्पर्सन मीडियम पर उतना उसके विपरीत आवेश पाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में मैं ऐसे कह सकता हूं कि कोलाइडल जो पार्टिकल्स हैं वो कोलाइडल पार्टिकल्स या तो धनावेशित होते हैं या ऋणावेशित होते हैं। अब इनके ऊपर आवेश का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो एक मेथड आती है इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड। इनके द्वारा अपन इनके ऊपर आवेश का निर्धारण करते हैं। तो सामान्यतः जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो वैद्युतीय गुणधर्म दर्शाते हैं। अब कौन से पार्टिकल्स या किस टाइप के कोलाइडल विलयनों पर किस टाइप का आवेश होगा या इनके आवेश उत्पन्न होने का कारण क्या है और इनके आवेश का डिटर्मिनेशन कैसे करना है, इनके बारे में चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।